जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश नवाऊं दे तुझको हम सब सम्मान। और इस मंच पर विराजमान हमारे राज्य कमेटी के पदाधिकारीगण, जिला कमेटी से पधारे हुए कई पदाधिकारीगण और ब्लॉक कमेटी से पधारे सभी पदाधिकारीगण और हमारे सभी ड्राइवर साथी, मैं श्रवण मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, आनंद करता हूँ। मैं साथियों, इस आयोजित कार्यक्रम एवं मध्य प्रदेश महासंघ के द्वारा आप लोग को अपने मान सम्मान, हक अधिकार और सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है, मजबूर नहीं। मेरे साथियों, ये शौक नहीं मजबूरी है, ये संघर्ष जरूरी है। मेरे साथियों, इस संघर्ष की लड़ाई हम सबको मिलकर एक साथ लड़ना होगा, क्योंकि आज हमारे ड्राइवर समाज के साथ हो रही अपनी घटनाएं, अत्याचार, ड्राइवर समाज का बलिदान शासन प्रशासन की नजरों में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। कहने को तो भारत देश आजाद है, स्वतंत्र है, लेकिन हमारी ड्राइवर समाज आज भी गुलाम है। आज भी हमारे ड्राइवर समाज को गुलाम की तरह जीना पड़ता है। वो कहीं खुलकर बोल नहीं पाते हैं, उनके शब्द को दबा दिया जाता है। आज वाहन चलाते समय हमारे ड्राइवर भाई के साथ लूटपाट होती है, मारपीट होती है, उनके पथवाई छीन जाते हैं, अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन इसमें शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरे साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो ये जुल्म अत्याचार चलता में हमारी ड्राइवर समाज फंसी है, उसको बाहर निकालने के लिए हमको आप सबको एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। मेरे साथियों, एक हो जाओ अत्याचार के खिलाफ, जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो करती है शोषण ड्राइवरों का, उठे आवाज उस सरकार के खिलाफ। मेरे साथियों, मैं आप सबसे कहूँगा, कोई भी हो, शासन हो, प्रशासन हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, अगर हमारे साथ जुल्म कर रही है, हम बेगुनाह हैं, हम वहाँ आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि जुल्म सहना भी गुनाह है और जुल्म करना भी गुनाह है। जुल्म अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज हमारी आपकी बुलंद होनी चाहिए। मेरे साथी कहते हैं, एक हो जाओ अत्याचार के खिलाफ, जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो करती है शोषण ड्राइवरों का, उठे आवाज उस सरकार के खिलाफ। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि मेरे साथियों, जैसे आज हमें आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे द्वारका द्विवेदी जी के नेतृत्व में ये आज शहडोल जिले का कार्यालय खुल रहा है और हमारे सभी ड्राइवर साथी यहाँ पधारे हुए हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपना अमूल्य समय निकाल के और अपने ड्राइवर समाज के लिए यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं। इसी प्रकार आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके 1 घंटे का समय दे करके इस ड्राइवर महासंघ के लिए कार्य करिए और ड्राइवर समाज को समझाइए, बताइए और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, ताकि हमारा ड्राइवर समाज भी आगे बढ़ सके और ड्राइवर समाज का भी कहीं विकास संभव हो सके। मेरे साथियों, हम आपसे सबसे कहेंगे कि जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, कहता इतिहास हमारा है। अगर हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पर हमको ना रुकना है और ना झुकना है, हमको जवाब देना है वहाँ पर। मेरे साथियों, आप सब लोग समझदार हैं, जागरूक हैं। आज देखिए, आज 140 करोड़ की आबादी में 22 से 24 करोड़ हमारे ड्राइवर साथी हैं और 22 से 24 करोड़ ड्राइवर साथी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। अगर हमारे ड्राइवर साथी रुक गए तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यहाँ तक कि शासन प्रशासन पब्लिक को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा और यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी को भी सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि आज देश विदेश की खाद्य सामग्री, देश विदेश का सारा सामान ड्राइवर भाई के मेहनत से उपलब्ध होता है। आज हमारा ड्राइवर भाई इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए 65 से 70% का योगदान देते हैं।
तब भी सरकार द्वारा, शासन द्वारा हमारे ड्राइवर समाज को 5% का भी सम्मान नहीं दिया जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारा ड्राइवर भाई भी इस देश का सिपाही है, देश का सैनिक है और देश के अर्थव्यवस्था चलाने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन गाड़ी चलाते हैं, खुद को भूखा रख करके इस देश की जनता का पेट भरते हैं। तो हमारे ड्राइवर समाज को भी कहीं सम्मानित किया जाए, उन्हें भी सम्मान दिया जाए, उनके लिए भी ऐसा कोई योजना बनाया जाए उस योजना से वो भी लाभान्वित हो सके। ऐसी कुछ सरकारी योजना बनाया जाए कि हमारा ड्राइवर भाई भी उस योजना से लाभान्वित हो सके। आज देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो हमारे ड्राइवर भाई, हम ही आप सब लोग कारगिल में बम, गोला बारूद, खाद्य सामग्री लेके गए थे और 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे वहां भूखे रह गए थे, खाना नसीब नहीं हुआ था। क्या वो देशभक्ति मोदी जी को भूल गई? हमारे ड्राइवर भाई देशभक्ति वहां पर दिखाए थे और वहां गए थे, पूरा साथ दिए थे, शासन का, प्रशासन का, देश का साथ दिए थे, देश की रक्षा के लिए साथ दिए थे। लेकिन आज हमारे मोदी जी को वो देशभक्ति भूल गई। तो मेरे साथी, कहीं ना कहीं हमको भी आगे बढ़ना होगा, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए एक होना पड़ेगा। और हम लोग जब एक होकर के इस संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे तभी इस जुल्म अत्याचार से बाहर निकल सकते हैं, वरना हम लोग इसी प्रकार से जुल्म अत्याचार बदल खाते रह जाएंगे। अगर हमको जुल्म अत्याचार से बाहर निकलना है, अपने ड्राइवर समाज को निकालना है, तो मेरे साथियों हाथ पकड़ के बाहर खींचिए ताकि हमारा ड्राइवर समाज आगे निकल सके, उस अत्याचार जुल्म से बाहर निकल सके। अगर पांव पकड़ के खींचेंगे तो और दलदल में समा जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी, जो ड्राइवर समाज की पीढ़ी, वो भी दलदल में समा जाएगी। इस जुल्म अत्याचार के दलदल से हमको बचना है। मेरे साथियों, जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, दौलत की हमको चाय नहीं, ड्राइवर हमको प्यारा है। मेरे साथियों, आज हमको इस महासंघ से कुछ भी नहीं चाहिए, हमको